वेलकमिंग यू टू द सेकेंड सेशन ऑफ फॉर्मेट सेल्स एंड रेंजेस। पहले हमने फर्स्ट सेशन में कुछ ऑप्शंस देखे थे, राइट, सेल को फॉर्मेट करने के। ये सेशन में भी हम और ऑप्शंस देखने वाले हैं सेल को फॉर्मेट करने के। पहला ऑप्शन है हमारा रैप टेक्स्ट। लेट्स से हमारा जो टेक्स्ट है वो सेल से ज़्यादा लंबा हो रहा है, यानी सेल का साइज छोटा है, कंटेंट का साइज ज़्यादा है। ऐसे टाइम पर हम रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट क्या करता है, आपके कंटेंट को मल्टीपल लाइंस में डिवाइड कर देता है और आपके सेल में फिट कर देता है। अब रैप टेक्स्ट लाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है, पहले होम टैब में जाइए, उसके बाद हमें अलाइनमेंट का ग्रुप दिखाई देता है। इस अलाइनमेंट ग्रुप में हमें रैप टेक्स्ट का ऑप्शन डायरेक्टली दिखाई देता है। दूसरा तरीका है, हमें फॉर्मेट सेल्स में जाना होगा, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल्स। इसमें अलाइनमेंट का एक टैब है, उस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट कंट्रोल में रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है। यस, यहाँ से भी हम रैप टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्टली हम होम टैब से भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्या हम कंटेंट को खुद से नीचे ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटर? यस, अगर हम नॉर्मली एंटर प्रेस करते हैं तो क्या होता है, यस, सेल नीचे चला जाता है, राइट, वो सिलेक्शन नीचे आ जाती है। अब अगर हम अल्ट एंटर प्रेस करें तो कंटेंट खुद से नीचे आ जाता है। रैप टेक्स्ट हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं विद शॉर्टकट। क्या करना है, जहाँ पे हमें ब्रेक चाहिए, लाइन ब्रेक चाहिए, वहाँ पे हम जाके कर्सर रखेंगे और अल्ट एंटर प्रेस करेंगे। अब देख सकते हो जो लाइन थी वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गई है। ये था रैप टेक्स्ट ऑप्शन। अब हम देखते हैं कुछ फॉर्मेट सेल के, यानी अगर आपको आपका डेटा एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में चाहिए, पर्टिकुलर पैटर्न में चाहिए, तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ फॉर्मेट्स हैं, डेट, नंबर, करेंसी, परसेंटेज एंड मैनी मोर। यानी अगर आपको कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट सेट करनी है, जैसे डेट के लिए, अभी डेट में अगर टाइप करता हूँ 31 मार्च 2022, 31/03/2022, मुझे एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में चाहिए, तो क्या मैं इसकी अरेंजमेंट डायरेक्टली चेंज कर सकता हूँ? हाँ, ये भी कर सकता हूँ। उसके लिए हमें होम टैब में जाना है, वहाँ पे नंबर्स ग्रुप दिखाई दे रहा है, नंबर्स ग्रुप। अब ऊपर आपको एक जनरल सेक्शन दिखाई दे रहा है। जैसे हम ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, राइट। यहाँ पर से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, या फिर इसके नीचे मोर नंबर फॉर्मेट्स। हम इस पर क्लिक करने पे हमें फॉर्मेट सेल्स का सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होते हुए दिखाई देगा। सेम डायलॉग बॉक्स है, राइट, ये वही डायलॉग बॉक्स है जो अलाइनमेंट टैब में भी था और यहाँ भी है। अब यहाँ से हमें क्या चेंज करना है, डेट का फॉर्मेट, तो हम डेट में जाएंगे। अब यहाँ पे एक सैंपल दिखाई दे रहा है और उसके नीचे उसके टाइप्स दिखाई दे रहे हैं। हम कोई भी टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमें कोई और लोकेशन भी चेंज करना है तो हम वो भी चेंज कर सकते हैं। सैंपल सिलेक्ट करके हम ओके प्रेस करेंगे, हमारा जो टेक्स्ट था वो फॉर्मेट में, वो अरेंजमेंट में सेट हो गया है। यानी ये सेल में अभी सिर्फ हम जो भी टाइप करेंगे वो ये फॉर्मेट में आ जाएगा। डेट कोई भी फॉर्मेट में टाइप करेंगे तो ये फॉर्मेट में वो दिखेगा। अब हम देखते हैं नंबर्स। नंबर्स के लिए कौन से ऑप्शन है, पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक फॉर्मेट सेल्स में आप जा सकते हो। यह है दूसरा तरीका फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में जाने का, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल्स। अब इसके अंदर नंबर्स का हमें एक सेक्शन दिख रहा है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमको दिखाई देगा कि डेसिमल प्लेसेस। हम डेसिमल प्लेसेस यानी डेसिमल पॉइंट के बाद जो प्लेसेस है वो भी सेट कर सकते हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस यानी पॉइंट के बाद 2 नंबर्स, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस यानी पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस, ये भी सेट कर सकते हैं। सेट होने के बाद अगर हम ओके दबा के डेटा टाइप करें, आप देख सकते हो डेसिमल के बाद प्लेसेस ऐड हो गए। आप ये प्लेसेस कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन हैं। ये इंक्रीज डेसिमल है और उसी के राइट में डिक्रीज डेसिमल भी है। अब फॉर्मेट सेल्स में जाने का एक तरीका तो हमने देखा, ऊपर से ड्रॉप डाउन और नीचे लास्ट में फॉर्मेट सेल्स। दूसरा तरीका क्या था, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल्स। तीसरा तरीका है नंबर्स के राइट में आपको एक ड्रॉप डाउन दिखाई देगा, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होता है नंबर फॉर्मेट सेल्स का। अब हमारा तीसरा फॉर्मेट क्या है, करेंसी। सिलेक्ट करेंगे और कैटेगरी में हम इसमें करेंसी पर क्लिक करेंगे।
अब सैंपल में आप देख सकते हैं हमें जो कैटेगरी चाहिए हम सिलेक्ट कर सकते हैं, डेसिमल प्लेसेस सिलेक्ट कर सकते हैं करेंसी का, कंट्री चेंज कर सकते हैं करेंसी की, इंडिया, जापान, यूएसए, जो करेंसी का फॉर्मेट चाहिए हम चेंज कर सकते हैं। सेम ऑप्शन परसेंटेजेस में भी है, सेल सिलेक्ट करेंगे और परसेंटेज पे जाएंगे। परसेंटेज में हमें डेसिमल प्लेसेस का ऑप्शन है, हम वो भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद है फ़ोन नंबर। अब फ़ोन नंबर ये एक स्पेशल कंडीशन है, फ़ोन नंबर एक स्पेशल कंडीशन है। तो फॉर्मेट सेल्स में स्पेशल में कैटेगरी स्पेशल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें टाइप दिखाई देगा कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें से जो भी लोकेशन का फ़ोन नंबर आपको टाइप करना है उस पर सिलेक्ट करके ओके प्रेस कीजिए। अब अगर हम नंबर टाइप करेंगे वो उस कंट्री के फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा। अब नेक्स्ट है फ्रैक्शन, यानी आपके नंबर को फ्रैक्शंस में अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे कर सकते हैं। यस, सेम कैटेगरी में जाके फ्रैक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट तक के भी फ्रैक्शंस यूज़ कर सकते हैं, और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइम। यस, ये एक इंपॉर्टेंट है। नेचुरली हम क्या यूज़ करते हैं, डेट, टाइम, करेंसी, नंबर्स, राइट। तो टाइम पर सिलेक्ट करके हम टाइम में जाके टाइम का जो फॉर्मेट है वो चेंज कर सकते हैं। आप जोन भी चेंज कर सकते हो, लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये थे फॉर्मेट के कुछ स्टेप्स, यानी हमारे जो सेल में जो अरेंजमेंट है उसे कैसे सेट करें। अब हम देखेंगे फॉर्मेट सेल्स का नेक्स्ट ऑप्शन जो है सेल स्टाइल्स, मेरा फेवरेट ऑप्शन। ये हमारे सेल्स को कैसे स्टाइलिंग करता है, उसके कुछ प्रीसेट्स हैं, हम एक्सेल से वो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। उसे यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले होम टैब में जाना होगा। होम टैब में सेल स्टाइल्स का एक अलग सा ग्रुप है। इस ग्रुप पे आप ड्रॉप डाउन देख सकते हो। हम इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, मल्टीपल सेल स्टाइल्स आपको दिखाई देंगे, अलग अलग कलर, अलग अलग कंडीशंस के साथ। गुड, बैड, न्यूट्रल, ट्रू फॉल्स के लिए आप ये सब यूज़ कर सकते हो। डेटा एंड मॉडल्स के लिए, टाइटल्स एंड हेडिंग्स के लिए भी अलग अलग सजेशंस हैं। क्या हम इसमें से यूज़ करेंगे या फिर हम खुद का भी सेल स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं? यस, हम खुद का भी सेल स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले एक सेल को सिलेक्ट करना होगा और उस पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। लेट्स से सबसे पहले मैं इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करता हूँ। फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट करूँगा, ड्रॉप डाउन से फॉन्ट स्टाइल चेंज करूँगा। अब फॉन्ट को थोड़ा बड़ा करते हैं, फॉन्ट को बड़ा करते हैं। अब फॉन्ट कलर चेंज करते हैं और पीछे जो बैकग्राउंड है उसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स से मैंने एक सेल प्रिपेयर कर लिया सेल स्टाइल के लिए। अब ये सेम सेल स्टाइल मुझे अलग अलग सेल्स में यूज़ करनी है, तो वो हम कैसे यूज़ करें? ये सेल स्टाइल को हमें सिलेक्ट करना होगा, राइट। अब फॉर्मेट पेंटर से भी कर सकते हो, लेकिन अगर मुझे ये सेल स्टाइल सिलेक्ट करना है, यानी ये स्टाइल मुझे सेल स्टाइल्स में दिखाई देना चाहिए, मैं इसे बाद में भी यूज़ करूं, उसके लिए हमें इसे सेव करना होगा। इसे सेव करने के लिए हम सेल स्टाइल्स में जाएंगे और इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें न्यू सेल स्टाइल का एक ऑप्शन दिखाई देगा बॉटम में, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब हमने जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी वो हमें दिखाई देगी। हमें सेल स्टाइल को नाम भी दे सकते हैं, नाम चेंज करके फॉर्मेट भी सेट कर सकते हैं। यानी ये जो सेल हमने जो सिलेक्ट किया था उसका अगर कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट है वो भी जो हमने देखा अभी वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसमें सिर्फ डेट डालने वाले हैं तो डेट सेट करेंगे, सिर्फ टाइम डालने वाले हैं तो टाइम सेट कर सकते हैं। ऐसे हम उसकी अरेंजमेंट चेंज करके ओके दबा देंगे फॉर्मेटिंग में। अब इसके नीचे जो भी हमने ऑप्शन अप्लाई किए थे, जैसे कि हमने फॉन्ट चेंज किया था वो दिखाई दे रहा है, उसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, उसका अलाइनमेंट दिखाई दे रहा है, और भी बहुत कुछ। हम ओके दबा देंगे। अब हम देख सकते हैं हमने जो सेल क्रिएट किया था उसकी जो स्टाइलिंग थी वो सेव हो गई है। ऊपर हमें सेल स्टाइल में वो दिखाई दे रहा है। अब मल्टीपल वर्कबुक में वो सेम स्टाइल सिलेक्ट करके हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। अब लेट्स से मैं दूसरे वर्कबुक पे क्लिक करता हूँ। अब इसके हेडिंग को मैंने चेंज कर दिया, जो सेल हमने क्रिएट किया था हमने उसे वो स्टाइल दे दी। अब ये जो स्टाइल हमने क्रिएट की थी वो अलग अलग वर्कबुक में हमें दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं एक नया एक्सेल शीट क्रिएट करूं और उसमें सेल स्टाइल्स में जाऊं तो मुझे यहाँ वो सेल स्टाइल दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। वो सेल स्टाइल यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि उसे मैंने दूसरे एक्सेल शीट में बनाया था। ये एक्सेल शीट में वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब ये एक्सेल शीट में मैं उसे कैसे लाऊं?
इस एक्सेल शीट में मुझे उसे इंपोर्ट करना होगा, राइट, उसे लाना होगा। वो कैसे करें? उसके लिए हम लास्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। हमें सेल स्टाइल्स में जाना होगा। इसके सेल स्टाइल्स में हमें दिखाई देगा मर्ज स्टाइल्स का ऑप्शन। मर्ज स्टाइल ऑप्शन पे क्लिक करने पर हमें मर्ज स्टाइल्स का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होते हुए दिखेगा। अब यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट वर्कबुक थी उसका नाम दिखाई देगा। इसका एक कंडीशन है। इसका कंडीशन ये है कि जो वर्कबुक हमने क्रिएट किया था जिसके अंदर वो सेल स्टाइल्स थी वो ओपन होनी चाहिए। अगर वो हमने क्लोज कर दी तो यहाँ पे वो नाम नहीं आएगा। उसके लिए वो वर्कबुक ओपन चाहिए। ये वर्कबुक हमारी ओपन है, इसके लिए यहाँ पे हमें उस वर्कबुक का नाम दिखाई दे रहा है। हम उस वर्कबुक पे क्लिक करेंगे और ओके दबा देंगे। अब ये जो नई एक्सेल शीट जो हमने क्रिएट की है उसमें सेल स्टाइल दिखाई दे रहा है। अब हम उस सेल पे सिलेक्ट करके सेम सेल स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो इस मॉड्यूल में हमने देखा फॉर्मेटिंग सेल्स के कुछ ऑप्शंस।